महाराज, वीर तेजाजी महाराज। मारवाड़ में नागौर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता के रूप में है और इनका जीवन काल है 1073 से 1073 से 1103 ईस्वी। लगभग कितने वर्ष का है? 20 वर्ष है। कितने वर्ष का है? 20 वर्ष, 30 वर्ष। जीवन काल कितने वर्ष का है? टोटल 30 वर्ष। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था खड़नाल। कहाँ हुआ था? खड़नाल, नागौर। कब हुआ था? माघ सुदी 14 को हुआ था। तेजाजी ने अवतार कब लिया था? माघ सुदी 14 को। और पिताजी का नाम क्या था? ताहड़ जी। ताहड़ जी धोलिया, नागवंशी जाट हैं ताहड़ जी धोलिया। और माताजी का नाम क्या था? राम कुंवरी या फिर राजकंवर दे। माताजी का नाम क्या था? राम कंवरी या फिर क्या कहते हैं? राजकंवर दे। माताजी का नाम क्या है? राम कंवरी या राजकंवर दे। जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल, नागौर, माघ सुदी 14। पत्नी का नाम लिखें। पत्नी का नाम क्या था? पेमल। पत्नी का नाम क्या था? पेमल। कहाँ की राजकुमारी थी? पनेर की। पनेर के राजा कौन थे? रामचंद्र जी। पनेर के राजा रामचंद्र जी या रायमल जी की बेटी थी ये। पनेर के राजा रामचंद्र जी या किसकी पुत्री थी? रायमल जी की पुत्री थी। हालांकि कुछ शास्त्रों में नाम अलग भी मिलते हैं, लेकिन हमें परंपरागत जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत हैं, जो सवाल रात दिन पूछे जाते हैं, उसके हिसाब से ही नाम ध्यान रखने हैं। तो वीर तेजा जी का अवतार कब हुआ था? 1073 में। और स्वर्ग कब सिधारे थे? 1003 में। टोटल आयु कितनी है इनकी? 30 वर्ष है। टोटल कितनी है? 30 वर्ष। आपने देखा होगा कि जितने भी लोक देवता हैं उनकी आयु अक्सर कम रही है। जन्म कहाँ हुआ? खड़नाल, नागौर, माघ सुदी 14। पिताजी कौन थे? ताहड़ जी धोलिया। कहीं पर नाम मिलता है बक्सो जी। बक्सो जी वो शख्स थे जिन्होंने तेजा जी को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। आगे बात करूंगा। माता जी कौन थी? राम कंवरी या राजकंवर दे। और पत्नी का नाम क्या है? कहाँ की राजकुमारी थी? पनेर की राजकुमारी। तेजा जी जब बहुत छोटे थे तभी इनकी शादी हो गई थी, यानी लगभग यूँ समझ लीजिए 3-4 वर्ष की आयु में। क्योंकि अपने मारवाड़ में कहावत है पीड़ा पोतड़ा पढ़नाया। पीड़ा पोतड़ा का मतलब जो टाबर साव छोटो से हो गया करे,
और भी वे पोतड़े बंदड़ हुए ना बिल टाइम के मायने जो को है ब्याह हुआ करे। तो शादी जो है बहुत जल्दी हो गई थी। कहाँ? पनेर के राजा रामचंद्र या रायमल की पुत्री कौन थी? पेमल। चलिए अब लिखें बहिन। पहली है राजल और दूसरी है बुंगरी। बहिन, तेजा जी की बहन प्रथम कौन सी है? राजल और दूसरी कौन सी है? बुंगरी। कहीं के ये नाम इस प्रकार भी लिखा जाता है भोंगरी। क्या हुआ? कोई डाउट है? हाँ, बुंगरी माता के नाम से प्रसिद्ध है ना। बहन का नाम क्या है? राजल और दूसरी कौन सी है? बुंगरी या भोंगरी शब्द काम में लेते हैं। अब इनमें से एक बहन ऐसी है जब वो तेजा जी की मृत्यु का समाचार सुनती है तो उसी समय अपने प्राण त्याग देती है। कौन है वो? राजल है कि बुंगरी है? बुंगरी है। तो नीचे लिखें बहन बुंगरी ने तेजा जी की मृत्यु के समाचार सुनकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तेजा जी की मृत्यु के समाचार सुनकर अपने प्राण त्याग दिए थे। लिख दिया सभी ने? अब इनके गुरु का नाम लिखें। गुरु कौन थे? मंगलनाथ। मंगलनाथ या फिर गोसाईनाथ, ये इनके गुरु थे। और तेजा जी किसके अवतार थे? शिव का 11वां अवतार माने जाते हैं। तेजा जी शिव का कौन सा अवतार कहलाते हैं? 11वां अवतार कहलाते हैं तेजा जी का। तेजा जी शिव का कौन सा अवतार कहलाते हैं? 11वां अवतार कहलाते हैं। क्या हुआ? उल्टा बोल दिया? हाँ, वो पानी पीने के चक्कर में। घोड़ी का नाम लिखें। क्या था? लीलन। हाँ, हर गाड़ी पर लिखा हुआ मिलता है लीलन। या फिर कौन सी है? सिंगारी। घोड़ी कौन सी है? लीलन या सिंगारी। तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है? लीलन या सिंगारी है। अब देखिए, तेजा जी के शब्द के आगे धोलिया गोत्र के वीर हैं। धोलिया वीर भी कहते हैं, कुंवर तेजा भी कहते हैं। कहता है नहीं कहते? तो कुंवर क्यों लगता है? इसके पीछे कारण यह है कि इनके पास जागीर थी। इनके पिताजी के नाम जागीर थी और जागीरदार का जो बेटा है वो कंवर ही कहलाता है। इस कारण इनके नाम के आगे कुंवर लगता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो थे उनके नाम का क्या लगता था? ठाकुर लगता था। ठाकुर इसलिए लगता था कि उनके नाम पर जागीर थी, इस कारण क्या लगा था? ठाकुर लगा था। तो इनके नाम पर भी क्या थी? जागीर थी, इसलिए इनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? कुंवर लगाया जाता है। अब बचपन में शादी हो गई, राजघराने में थे, आसान थी। आजकल तो मामला थोड़ा मुश्किल है।
बचपन तो पता नहीं कितने बीत जाते हैं, फिर जाकर कोई सगाई का मुहूर्त निकलता है। अब तेजा जी का जो बचपन है बड़े लाड प्यार से और बहुत ही बढ़िया ढंग से इनका पालन पोषण हुआ था, और जो माँ थी राम कंवरी उसके ये बहुत लाडले थे। और माँ का अक्सर छोटा बेटा क्या होता है, लाडला ही होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये परिवार में भी छोटे हैं भाइयों के अंदर, इस कारण सब ने लाड प्यार से इनको जो है पालन पोषण किया था इनका। अब धीरे धीरे इसे बड़े होने लगे तो देखो लाड प्यार तो एक अवस्था तक होता है, घर वाले काम भी चाहते हैं। तो चौमासे का महीना था, खेती बाड़ी का काम शुरू करना था। तो तेजा जी को इनकी माँ सुबह जल्दी उठाने का प्रयास करती है ताकि खेत में जाएं और काम करें, खेत की जुताई करें, क्योंकि पहले बैल और ऊंट से ही खेती बाड़ी काम होता था। हालांकि अपने जो परंपरागत खेती है उसमें खेती का तरीका कुछ अलग था। पहले क्या करते थे, बीज जो है वो छिड़क देते थे खेतों में और फिर खाली हल घुमाए जाते थे, ये परंपरा थी। यानी खेती करने का ज्ञान नहीं था हमें। खेती के जनक अगर मारवाड़ के भूभाग में किसी देवता को कहा जाता है तो वो तेजा जी को कहा जाता है। किसको कहते हैं, तेजा जी को। और खेती में भी खेत को बोने का एक तरीका होता था, एक निश्चित आकार में खेत की बुआई होती थी और उसको नाम दिया था आवड़ी। क्या नाम दिया था, आवड़ी। अभी भी कहते हैं ना, ऊपरली आवड़ी में मूंग बीजा, निचली में गाय बीजा, मोट एक में गाय बीजा और बा आवड़ी गाय रही अब के बीड़ो। तो ये जो शब्द हैं ये कौन लेकर आए थे, तेजा जी लेकर आए थे। तेजा जी ही, क्योंकि इनके उपनाम में भी आता है कृषि उपकारक देवता है, सर्पदंश के देवता हैं वो तो है, इसके साथ में किसके हैं, कृषि उपकारक देवता। ये बड़ी स्पेशल बात। फिर एक आपके शब्द और मिलता है, बाला। नारू बाला नाम सुना है, नारू बाला एक रोग हुआ करता था, पैर के अंदर ये बीमारी होती थी। वो बाला फिल्म वाली बात नहीं है, बाला वो बाला नहीं, नारू बाला जो है एक कीड़ा होता था, उससे नारू बाला रोग होता था। तो उस रोग का उपचार केवल तेजा जी की तांती बांधने से ही हुआ था उस जमाने के अंदर। इस कारण इन्हें काला और बाला का क्या कहा गया, उपकारक ही कहा गया। तो कहते हैं कि चौमासा प्रारंभ हो चुका था और माँ जो थी राम कंवरी वो तेजा जी को खेत में जाने के लिए जगाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन सुबह सुबह की नींद जो होती है ना बड़ी प्यारी होती है, हाँ उठने का मन ही नहीं करता। तो तेजा जी हमारी तरह बच्चे ही थे, तो उन्होंने माँ से कहा कि सोने दे, अभी तो मुझे नींद आ रही है। अब सुबह जो भोर का समय होता है ना उसमें चिड़िया भी चेखती है, पक्षी भी आसमान में उड़ना प्रारंभ कर देते हैं और मोर भी बोलते हैं। मोर खास तौर से एक तो मॉर्निंग में बोलते हैं जल्दी और एक फिर शाम के समय, बाकी दोपहर में मोर की आवाज़ आप नहीं सुनोगे। और मोर जो बोलता है ना, मोर और कोयल, इनकी बोलने का एक पर्पज होता है कि आज जो है बारिश की क्या है संभावना ज़्यादा है। तो जब मोर बोलने लगे तो माँ ने क्या कहा इनसे, वो सुने। मेवड़ लारो मांडन मोर कंवर तेजा रे, मेवड़ लारो मांडन मोर कंवर तेजा रे, आभारे मांडन चमके बीजड़ी, आभारे मांडन चमके बीजड़ी, गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, गाजो गाजो जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, गाजो तो लगतो ही सावण है बादी वो, गाजो तो लगतो ही सावण है बादे वो। लेकिन तेजा जी की बिस्तर में से उठने की उस समय जो है इच्छा बिल्कुल नहीं थी। तो माँ से कह रहे थे कि माँ भले ही मोर बोले चाहे कोयल बोले,
और बाहर बिजली चिमके घर बाहर टाबर ने काट दी, कोई माथे पड़ जाए तो माँ फिर उसको वापस तेजा जी को मोटिवेट करती है और कहती है, वड़लारो मांडन मोर कंवर तेजा रे, मेवड़लारो मांडन मोर कंवर तेजा रे, आभा मांडन में चमके बिजली, आभा मांडन में चमके बिजली, गाजू गाजू जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, गाजू तो लग तो ही सावण बादीवो, गाजू तो लग तो ही सावण है बादीवो, किशोरी तो नींदी सूतो है कंवर तेजा रे, किशोरी तो नींदी सूतो है कंवर तेजा रे, थारोड़ा साई ना बीजे बाजीरो, थारोड़ा साई ना बीजे बाजीरो। तो तेजा जी के घर के पीछे कोई गोर थी, उसमें कुछ बच्चे खेल रहे थे, आवाज कानों तक पहुंच गई। तो तेजा जी ने मां से वापस क्या जवाब दिया, इतनी तो झूठ मती बोलो माता जननी वो, इतनी तो झूठ मती बोलो माता जननी वो, मारोड़ा साही ना खेले गोरी में, मारोड़ा साही ना झूले पालेने। मां ने जैसे ये शब्द सुने, राम कुंवरी जी ने तेजा जी को फिर कहा कि बेटा देख बात सुन, पालनिए झूले रे बेटा बामण बाणिया, पालनिए झूले रे बेटा बामण बाणिया, हड़ियो तो बोवे रे बेटो जाटी को, हड़ियो तो बोवे रे बेटो जाटी को, गाजू गाजू जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, लग तो ही गाजो श्रावण है बादीवो। तेजा जी को पता चल गया माँ सोने तो नहीं देगी, फिर भी वापस वो राली ओढ़ रहे हैं और माँ फिर जगाने का प्रयास कर रही है। बोले बोले मोर पपैया कंवर तेजा रे, बोले बोले मोर पपैया कंवर तेजा रे, बागा में बोले बेरण कोयली, बागा में बोले बेरण कोयली, गाजू गाजू जेठ अषाढ़ कंवर तेजा रे, गाजू तो लग तो ही सावण बादीवो। तेजा जी फिर नींद लेने का प्रयास कर रहे हैं और माता राम कुंवरी फिर जगाने का प्रयास कर रही है। तेजा जी को मोटिवेट करते हुए कहती है, हाड़ी का भी जोड़ा तेजा मूंग मोट निपजे रे, हाड़ी का भी जोड़ा तेजा मूंग मोट निपजे रे, थारा तो बायोड़ा मोती नीपीजे, थारा तो बायोड़ा मोती नीपीजे। जैसी तेजा जी ने बात सुनी कि मारा बायोड़ा का नीपीजे मोती, कामड़ फेंकी है कहने क्यों फटाफट आपने रोटी की तैयारी करो और बेल लेने और हाड़ी ने कहीं करो तैयार करो। तो तेजा जी खेत बोने के लिए जाते हैं और कृषि के उपकारक लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इतना खूब है, फिर लंबा ज्यादा हो जाएगा। चलो ठीक, क्या लिखा आपने? ये लिख दीजिए, पूरा लिख दिया क्या? ठीक है, वापस चेक कर लीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। वीर तेजा जी जीवन काल 1073 से 1113, टोटल आयु 30 वर्ष, जन्म कहाँ हुआ था? खड़नाल नागौर, माघ सुदी 14, पिताजी तहाड़ जी धोलिया, माता राम कंवरी या राज कंवर दे, पत्नी पेमल पनेर के राजा
रामचंद्र या रायमल जी की पुत्री बहन राजलबाई और बोंगरी तेजा जी की मृत्यु का समाचार सुनते ही उनके साथ में ही इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। गुरु कौन है, मंगलनाथ या फिर गोसाईनाथ। तेजा जी किसके अवतार है, शिव के 11वें। घोड़ी का नाम क्या था, लीलन था। चलिए अगला लिखें, तेजा जी की उपनाम। तेजा जी के उपनाम, पहला है धोलिया वीर, धोलिया वीर। दूसरा है देहलवाल जी, दूसरा कौन सा है, देहलवाल जी। तीसरा कृषि उपकारक, कृषि उपकारक। और चौथा काला वे बाला उपकारक। लोक देवता। ढोलिया वीर, दहलवाल जी, कृषि उपकारक, कालावे, बाला उपकारक, लोक देवता। ये इनकी क्या है, उपनाम। लिख दिए सभी ने। अगली बात लिखें, अस्त्र शस्त्र की दीक्षा किसने दी, बक्सो जी और दुल्हन जी ने। अस्त्र शस्त्र दीक्षा, अस्त्र शस्त्र दीक्षा किसने दी है, बक्सो जी। और किसने दी है, दुल्हन जी ने। इनको शास्त्र विद्या का ज्ञान किसने दिया था, गुरु गोसाईनाथ या मंगलनाथ ने। और हथियार चलाना किसने सिखाया, तलवार, भाला, ये आपके बक्सो जी और दुल्हन जी ने। इनके मित्र लिखें, पांचू मेघवाल, खेता कुमार और जेता जाट। साथी कौन कौन है, पांचू मेघवाल, खेता कुम्हार, वे जेता जाट। तेजा जी के प्रमुख सहयोगी कौन कौन है, पांचू मेघवाल, खेता कुम्हार और जेता जाट। ये तेजा जी के प्रमुख क्या हैं, सहयोगी हैं। तेजा जी के जो पुजारी हैं उन्हें क्या कहते हैं, घोड़ला कहते हैं। क्या कहते हैं, घोड़ला, घोड़ला। क्या करते हैं, घोड़ला। तेजा जी के मंदिर में पूजा भी करते हैं। और एक बात का और ध्यान रखना, अगर किसी को सर्प दंश लग गया हो तो उसका इलाज भी कौन करते हैं, घोड़ला करते हैं। और अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया हो तो उसके इलाज के लिए तांती बांधने का भी काम करते हैं। सर्पदंश और कुत्ते के काटने पर किसकी तांती बांधी जाती है, तेजा जी की। घोड़ला की नहीं बांधते, तेजा जी के नाम की। घोड़ला तो उनके क्या है, पुजारी हैं। लिखें, घोड़ला। तेजा जी के भोपे जो सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज करते हैं,
सर्पदंश पीड़ित व्यक्ति का इलाज करते हैं। लिख दिया, एक लाइन अलग से लिखो। सर्पदंश वे कुत्ते के काटने पर तेजाजी के नाम की तांती बांधी जाती है। तेजाजी के नाम की तांती बांधी जाती है। और अभी आपको जो गीत सुनाया था ये तेजाजी के भोपे हैं, घोड़ले, ध्यान रखना। अभी जो आपने गीत सुना है इस गीत को क्या कहते हैं? तेजा टेर कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजा टेर। राजस्थान के ये एकमात्र लोक देवता है जिनके गीत को लंदन के म्यूजियम के अंदर स्थान मिला है। बाकी राजस्थान के किसी लोक देवता के गीत को वहाँ के म्यूजियम में कोई स्थान नहीं दिया गया, ये ध्यान रखना। तेजा टेर क्या है? तेजा जी का प्रसिद्ध गीत है जो खेतीबाड़ी के समय किसान गाते हैं। लिख दीजिए, तेजा टेर। यह गीत किसान बुआई के समय गाते हैं। यह गीत किसान खेत बुआई के समय गाते हैं। किस समय गाते हैं? खेत बुआई के समय। इस अवसर पर ढोल नगाड़ा बजाया जाता है। क्या बजाते हैं? ढोल और नगाड़ा। तो तेजा जी सुबह जल्दी जाकर खेत की जुताई करते हैं। माँ ने कहा कि बेटा खाना अभी तैयार हुआ नहीं, तेरी भाभी लेकर आ जाएगी। तेजा जी भी बड़े चाव से खेत की जुताई कर रहे थे, इंतजार था कि भाभी खाना लेकर आएगी। अब दोपहर का समय हो गया, भाभी के भी छोटे बच्चे थे तो देखभाल करने में, खाना बनाने में टाइम लग गया। तेजा जी भूखे हो गए और जाट के ठंडा सब चीज सहन हुआ, भूख सहन नहीं होती। और आते ही भाभी से भिड़ गए कि भाभी ओए कोई टाइम हुआ आने को कि 10 बजे खानू आवे कि 11 बजे आवे, 1 बजे की तड़के कितने बजे आयो? 5 बजे खेत की जुताई शुरू करी। और ये बात पर भाभी पाछो टोंट मार दियो, मणे पीस्यो मणे पोयो। सुना हुआ आपकी तो ज्यादा सुनूंगा नहीं मैं कि मण खांड तो पीस्यो और 1 मण कहीं है पोयो। एर पच वो गीगो जो है ना भी नहीं राखना पड़े, टाइम लागे देवर। अब तो घना ही फलका भावे ना तो बा परणी बेटी कटे पनेरा जार बिन लिया। देखो समय का तकाजा देखो आप। यानी पहली बार भाभी ने जब ये बात कही तब तेजा जी को पता चला कि मेरी शादी हो रखी है। और आज का जमाना देखो, शादी से पहले सारी बात जान लेते हैं। उस समय शादी का पता चला तेजा जी को जब भाभी कहती है, वो जब बात आई किस पर? रोटी पर, देरी से लाने की। हाँ, और आजकल तो हाथों हाथ इंस्टाग्राम फेसबुक पर फोटो जो भी है वो बातचीत, मतलब घर वाले इतना एक दूसरे को नहीं जानते जितना जान जाते। हाँ, तो जो मान मर्यादा पहले थी, कान कायदा, हाँ वो कायदा तो हट गया, कान रहेगी, बस ये हालत हो गई है। तो अब तेजा जी को जैसे पता चलता है, तेजा जी घर आते हैं, आकर मां से पूछते हैं
कि भाई मारो ब्याह कर दियो कौन पढ़नाई हो क्यों तुम तारा काका पापा पढ़नाई हो क्यों और कौन पढ़नाई। ससुराल का पता करते हैं, वहां रवाना होते हैं। उससे पहले जोशी को बुलाते हैं, जोशी देखे टिप्पणों, देखता नहीं देखता है, और जोशी जी आकर टिप्पणा देखते हैं। जोशी जी कहते हैं कि तेजा जी मुहूर्त ठीक है कि सूर्य ने देखे टिप्पणों, मैं तो सूरवीर हाँ, माँ के टिप्पणी की जरूरत को नहीं, ठीक हो तो मम्मी जी क्यों जो थाने बुलाया जोशी जी, बाकी कोई ज्यादा जरूरत वाली बात कोई नहीं। वो लीलन या सिंगारी घोड़ी पर सवार होकर पहुंच जाते हैं पनीर, और वहां जाते ही पहली बार तो गए थे, इनकी सासू माँ जो है वो गायों का दूध निकाल रही थी। अब पशु की प्रवृत्ति यह है कि अगर जब उनको दूध निकाला जाता है, कोई नया आदमी आता बिदक जाते हैं, क्योंकि वो पहचानते रात दिन आने वालों को। तो जवाई जी जैसे ही एंट्री मारते हैं तो गाय उछल जाती है, और सासू के जो दूध बाल्टी में निकाला हुआ था या किसी बर्तन में, वो सारा का सारा गिर जाता। तो सासू संध्या का समय था, कुछ उल्टा सीधा बोल गई, और वही शराब किसको लग गया, कालो मुंडो लीला पकियो कटवाइयो। तो फिर तेजा जी को, उनकी सासू को पता चला कि ये तो मेरा ही जवाई है। तेजा जी को मनाते हैं, घर पर लेकर आते हैं, भोजन वगैरह करवाते हैं। इतने में मेर आते हैं और गुजरों की गायों को लूट कर ले जाते हैं। तो गुजर अरदास किसके पास में लगाएंगे, जो राजा है उसी के पास लगाएंगे। पनेर के राजा कौन थे, रायमल जी या रामचंद्र जी, उनके महलों में आते हैं। और उस समय जो गुजरी अरदास लगाने के लिए आई थी उसका नाम क्या था, लाच्छा गुजरी। क्या नाम था, और लाच्छा गुजरी की जो समस्या थी उसका समाधान करने के लिए अपनी घोड़ी पर चढ़कर गायों की वार में जाते हैं। और जब पीछे मेरू का पीछा करे तो उस समय उन्होंने रास्ते में देखा कि भाई आग के अंदर एक सर्प जल रहा था, वासक देवता कहते हैं। तो उस सर्प को उन्होंने बाहर निकाला आग से। अब सर्प भी उल्टा गले पड़ गया। हाँ, कहा मुझे क्यों निकाला, अर्थ कहा तू जिंदा जल रहा था भले आदमी, तो भलाई का तो जमाना नहीं। कहा मैं जिंदा नहीं जल रहा था, मैं तो मेरी पत्नी के साथ स्वर्ग लोक में जा रहा था। तेजा जी ने कहा वाह भाई, आदमी के पीछे औरत को जाते देखा है पहली बार। हाँ, औरत के पीछे आदमी जा रहा है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा। कहा मैं तुम्हें काटूंगा। तेजा जी ने कहा ये तो गलत बात है। कहा नहीं, मैं तो वैसे नहीं जान दूंगा। तेजा जी ने कहा देख भाई सुन मेरी बात, मैं आज जरूरी काम से जा रहा हूँ। लाच्छा गुजरी की गाय अभी तूने देखा होगा मेरे इधर से लेकर गए। कहा हाँ लेके गए थे। कहा आपने तो नहीं बचाई ना। कहा मैं तो इसमें लगा हुआ था, कहाँ बचाऊं, स्वर्ग लोक की तैयारी कर रहा था। तो कहा वो मुझे बचा के लानी है, मैंने वचन दे दिया है। कहा उसके बाद तू आएगा, इस बात की क्या गारंटी। कहा नहीं पक्का आऊंगा। तो तेजा जी जाते हैं, मेरू के साथ में मंडावरिया में लड़ाई होती है इनकी। कहाँ होती है, मंडावरिया अजमेर का क्षेत्र है, वहां लड़ाई होती है मेरू के साथ में। और लाच्छा गुजरी के जितने भी पशु थे सभी को लेकर आते हैं, और लाच्छा गुजरी को सौंपने के बाद में वापस उस गांव में जाते हैं। वो उस गांव का नाम जहां सर्पदंश की घटना होती है वो कौन सा है, सेंद्रिया। कौन सा है, सेंद्रिया गांव है। सेंद्रिया गांव कहाँ है, ब्यावर में। अब वासक देवता वेट करे तेजा जी का, कब आए कब मैं डसूं। तो भलाई थोड़ी सोच समझ के करना, तेजा जी ने कर दी थी, नहीं करनी चाहिए थी। तो सेंद्रिया ब्यावर में वापस आए, तेजा जी वचनों के बंधे हुए थे। और जैसे ही वासक देवता देखते हैं तो तेजा जी का पूरा शरीर तो क्या था, खून से लथपथ। मेरू के साथ लड़ाई लड़ी थी, हर जगह क्या लगा हुआ था, घाव लगा हुआ था। तो वासक देवता ने कहा कि भाई मैं तुझे नहीं डस सकता। तेजा जी ने कहा देख वचन भंग मत कर, अब बड़ी मुश्किल से इतनी दूर में आया हूं और वचन तोड़ रहे हो। तो कहा कहाँ डसूं। कहा देख मेरा पूरा शरीर छिन्न-भिन्न है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जीभ जो है ना वो सही सलामत है, इस पर डस दे। तो वासक देवता ने जो है, वासक या वासक देवता जो है वो तेजा जी को डंक कहाँ मारते हैं, जीभ पर। और फिर तेजा जी वहां से रवाना होते हैं,
सिनगारी घोड़ी लेकर। तो घोड़ी कहाँ पहुंचती है? सुरसरा गांव में। कब पहुंचती है? सुरसरा गांव में। ये भी ब्यावर का ही गांव है वर्तमान के अंदर। और इस गांव में जब पहुंचती है तो वो दिन था भादवा शुद्धि दसम। कौन सी थी? भादवा शुद्धि दसम। और इसी दिन तेजा जी जो है स्वर्ग लोक सिधार जाते हैं। कहां पर? सुरसरा के अंदर। अब ध्यान रखना 3 स्थान है और ये वो तीनों हैं जो अक्सर पूछे जा सकते हैं। पहला स्थान जहां युद्ध हुआ था वो कौन सा था? मंडावरिया। कौन सा था? मंडावरिया। और तीसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? सेंद्रिया, जहां सर्पदंश की घटना हुई थी। यहां पर क्या हुई थी? सर्पदंश की घटना हुई थी। और तीसरा कौन सा है? आपके सुरसरा। और यहां पर क्या हुई थी? तेजा जी की मृत्यु हुई थी। अब तेजा जी की मृत्यु के समाचार कौन पहुंचाती है? लीलन या सिनगारी घोड़ी। पहले कहां जाती है? पनेरा जाती है और पनेरा जाकर समाचार पहुंचाती है। तो पनेर की राजकुमारी कौन थी? पेमल थी। अब जब तेजा जी गायों की वारा गए थे ना, तो पनेर के लोगों ने कहा जाता है कि उनका साथ नहीं दिया था। तो पेमल ने पनेर को श्राप दे दिया और पेमल जो है तेजा जी के साथ में क्या हो जाती है? सती हो जाती है। ये अक्सर पूछते हैं कि ऐसे कौन से लोग देवता है। हालांकि और भी कई देवता हैं, लेकिन ज्यादातर सवाल ये पूछा जाता है कि ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिनके साथ में उनकी पत्नी सती हुई थी। तो ध्यान रखे तेजा जी है और साथ में कौन हुई सती? पेमल। फिर सिनगारी घोड़ी कहाँ आती है? खड़नाल। और खड़नाल ये अशुभ समाचार लेकर आती है। तो पीछे प्राण कौन त्याग देती है? बहन बुंगरी जो है वो भी अपने प्राण त्याग देती है। तेजा जी जो है इन पर डाक टिकट जारी हुआ है। हालांकि इससे पहले कौन से लोग देवता थे जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था? देव नारायण भगवान। कौन है? उन पर 2 बार डाक टिकट जारी हो चुका है और सबसे पहले देवनारायण भगवान पर ही जारी हुआ था। चलिए लिखे आगे। लाछा गुजरी। लाछा गुजरी पनेर की इस गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से बचाने हेतु, मेर के मीणाओं से बचाने हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। तेजा जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। तेजा जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था। किसकी गाय बचाने के लिए? लाछा गुजरी की गाय बचाने के लिए। किससे? मेर के मीणाओं से। लिखिए मंडावरिया युद्ध ब्यावर। मंडावरिया युद्ध ब्यावर। मंडावरिया युद्ध ब्यावर। तेजा जी एवं मीणाओं के बीच लड़ा गया था। मेर के मीणाओं के बीच। मंडावरिया युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? तेजा जी और मेर के मीणाओं के बीच लड़ा गया था।
विजेता लिखे तेजा जी। जीते कौन थे? तेजा जी। तो लाछा गुजरी का संबंध किससे है? तेजा जी से। हीरा गुजरी का संबंध किससे है? देवनारायण से। पाना गुजरी का संबंध किससे है? बताओ देखें। है पाना गुजरी। पाना गुजरी किसकी धर्मबहन थी? उसकी गायों को बचाते हुए कौन शहीद हुए थे? मैं हाजी मांग लिया रातड़िया मगरे में हो जी आप विराजे। ठीक है ना, वो रातड़िया मगरा याद रहना चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा घोड़ा था? किरण काबरो घोड़ो थारो। कौन सा घोड़ा था? किरण काबरो, ध्यान रखिए। ठीक है, लिख दिया क्या? अगला लिखो सेंद्रिया गांव ब्यावर। कौन सा गांव? सेंद्रिया गांव ब्यावर। सेंद्रिया गांव ब्यावर। इसमें लिखे यहां तेजा जी को सर्प ने डसा था। यहां तेजा जी को किसने डसा था? सर्प ने। अब लिखिए, और सर्प का नाम क्या था? वासगनाग। लिख दीजिए, सर्प का नाम वासगनाग था। वासग के दो, वासक के दो, एक ही बात है। ये पद्मा नागण का संबंध कौन से लोक देवता से है? गोगा जी से। तो दो नागों के ध्यान रखोगे, एक नागण एक नाग। नाग कौन सा? वासक। और नागण कौन सी? पद्मा। पद्मा नागण गोगा जी और वासक नाग तेजा जी। लिख दिया नाम। अब लिखो सुरसरा। सुरसरा लिख दिए। अब यहां घायल तेजा जी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यहां प्रमुख मंदिर बना था ब्यावर में। कब? तेजा जी की मृत्यु के कुछ समय बाद ही। कई वर्षों तक चला। ये मारवाड़ का एरिया था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि उधर जो एरिया था वो वापस मराठों के और उनके अन्य व्यक्तियों के हस्तक्षेप में जाने के कारण मारवाड़ के शासकों ने क्या किया? सुरसरा से प्रतिमा हटवाकर कहां रखवाई थी? परबतसर में। और उस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? अभय सिंह जी थे। क्योंकि अजमेर पर कब्जा किसका हो गया था? मराठों का हो गया। इस कारण वहां से प्रतिमा को हटवाकर अभय सिंह के एक हाकिम हुआ करते थे परबतसर के, विजयराज जी भंडारी, उन्होंने ये प्रतिमा रखवाई। और परबतसर में सबसे बड़ा मेला लगता है। ये घटना कब की है? भादवा शुद्धी दशम की। क्या लिखा है लास्ट में? यहां तेजा जी की मृत्यु हुई भादवा शुद्धी दशम। यहां तेजा जी की मृत्यु हुई भादवा शुद्धी दशम, जिससे क्या कहते हैं? तेजा दशम कहते हैं। चलो अगला पेज लेता हूं। जिससे क्या कहते हैं? तेजा दशम कहते हैं। क्या कहते हैं? तेजा दशम। कौन सी है? भाद्रपद। भाद्रपद शुद्धि दशम। शुद्धि यानी शुक्ल पक्ष की दशम है। शुक्ल पक्ष की क्या है? दशम। और भादवा शुद्धि दशम को राजस्थान में और भी मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला। इसके अलावा और जो संसार में एकमात्र है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है,
खेजड़ली वृक्ष मेला, अमृता देवी की स्मृति में। अभय सिंह के समय की तो बात है। ये इधर विजय भंडारी था, उधर उसका भाई एक और था भंडारी, जिसने 363 स्त्री पुरुषों के शीश काट दिए थे पेड़ों को काटने की चक्कर में। ठीक है ना, क्योंकि खेजड़ली गांव के जो लोग थे ना, वो जाम्बो जी की प्रेरणा से प्रेरित है कि हरा रुख नहीं कटना चाहिए, शीश भले ही कट जाए, सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, ये धारणा थी। चलिए, तेजा दसम भादवा शुद्धि दसम, आगे लिखे, इसी के अंदर लिखना। यहां तेजा जी की मृत्यु के बाद में भव्य मंदिर बनाया गया। सुरसरा में लिखना है, यहां तेजा जी की मृत्यु के बाद भव्य मंदिर बनाया गया। परंतु मारवाड़ शासक अभय सिंह जी ने 1734 में यह प्रतिमा सुरसुरा से हटाकर प्रबसर में लगवा दी। सुरसुरा से हटाकर प्रबसर में लगवा दी। प्रबसर कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डीडवाना कुचामण में। प्रबसर में लगवा दी, जहां तेजा जी का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है, जहां तेजा जी का क्या भरता है? सबसे बड़ा मेला भरता है। लिख दिया। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, यह भी ध्यान रखना। भारत का ही नहीं, उस जमाने में, आज तो बात अलग है, समय परिवर्तन हो गया है। मेलों का वो जो चाव था, जो वैभव था, वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है। लेकिन जिस जमाने में ये मेला अपने पूर्ण यौवन पर था, उस समय एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था। और आमदनी में भी आज भी राजस्थान में पहले स्थान पर मौजूद है। लिखिए क्या? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला था। अब लिखिए प्रमुख मंदिर। तेजा जी के प्रमुख मंदिर कहां कहां है भाई? है भाई, एक तो करनाल में ही है, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। दूसरा, सर्पदंश की घटना कहां हुई थी? सेंद्रिया। सेंद्रिया। तेजा जी की मृत्यु कहां हुई? सुरसुरा। सुरसुरा। और ये दोनों ही कहां हैं? ये ब्यावर में है। कहां पर है? ब्यावर में। पहला पॉइंट। दूसरा कहां भरता है? परबतसर में। और परबतसर कौन से जिले में है? डीडवाना कुचामण में है। डीके कर दो डिस्ट्रिक्ट में, डीके में, डीके या केडी कर दो। परबतसर का मेला। इसके अलावा एक ध्यान रखना, बांसी दुगारी मेला है, बहुत फेमस है। बांसी दुगारी, ये हाड़ौती में तेजा जी का सबसे बड़ा मेला है, जो कहां भरता है? बूंदी में भरता है। बांसी दुगारी। एक मेला भरता है आपके केलवाड़ा में, और केलवाड़ा 12 में। केलवाड़ा कहां है? 12 में। ये राजस्थान में
एकमात्र जनजाति जो बारां में ज्यादा निवास करती है कौन सी है? सहरिया। कौन सी है? सहरिया। तो ये अक्सर पूछते हैं केलवाड़ा, एक मिनट सही नहीं लिखा है, रुक जाओ, हालांकि वैसे तो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रे को हम रे भी बोल सकते हैं। केलवाड़ा। सेंद्रिया व सुरसुरा मंदिर कहाँ है? तेजा जी के ब्यावर में। और प्रबसर मंदिर कहाँ है? केडी डीडवाड़ा कुचावण में। और बांसी दुगारी मेला कहाँ बढ़ता है? बूंदी। ये हाड़ौती में तेजा जी का सबसे बड़ा मेला है, ये ध्यान रखना, बांसी दुगारी वाला, कई बार पूछा गया एग्जाम में। हाड़ौती में तेजा जी का सबसे सुरंगा मेला और बड़ा मेला कौन सा है? बांसी दुगारी। केलवाड़ा मेला कहाँ बढ़ता है? बारां में। और बारां में कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया। कौन सी रहती है? तो अलग से लिख दो, सहरिया जनजाति के आराध्य देव तेजा जी हैं। सहरिया जनजाति के आराध्य देव तेजा जी हैं। अब लिखो रानी पेमल। रानी पेमल तेजा जी के साथ सती हुई थी। तेजा जी के साथ सती हुई थी। अब तेजा जी का साहित्य लिखें। पहली रचना है झूंझार तेजा। इसके रचनाकार है लज्जा राम शर्मा। झूंझार तेजा ग्रंथ किसका है? लज्जा राम शर्मा का। दूसरा है तेजा जीरा ब्यावला। इसके लेखक हैं बंशीधर शर्मा। तेजा जीरा ब्यावला ग्रंथ किसने लिखा था? बंशीधर शर्मा ने। और झूंझार तेजा ग्रंथ किसने लिखा है? लज्जा राम शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? लज्जा राम शर्मा ने। और तेजा जी पर एक फिल्म बनी थी वीर तेजा, वो बनाई थी आपके रामराज नाहटा ने। ये लिख दीजिए अलग से, वीर तेजा फिल्म के निर्माता वीर तेजा फिल्म के निर्माता रामराज नाहटा। ये नाहटा संग्रहालय क्या बता सकते हो क्या? नाहटा संग्रहालय, नाहटा संग्रहालय सरदार सिर चूरू में। कहां पर है? ध्यान रखना, नीचे नोट डाल देना। नाहटा संग्रहालय। वीर तेजा जी फिल्म के निर्माता कौन है? रामराज नाहटा। और नाहटा परिवार का संबंध सरदार सिर चूरू से रहा है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। नाहटा संग्रहालय कहाँ है? चूरू के अंदर, सरदार सिर में। ठीक है, तो ये था आपके तेजा जी का संपूर्ण इतिहास और उनकी कथा। एग्जाम की दृष्टि से काफी बार सवाल पूछ जाते हैं, वैसे ही देवता अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए अब एक दो बातें और हैं।
हालांकि मैंने बात की होगी डूंग जी, जवार जी, बल जी, भूर जी की, ये बठोट पाटोदा के धाड़ाइती थे, सिक्कर के, और इन्हें स्थानीय लोक देवता के रूप में पूजा जाता है क्योंकि गरीबों की इन्होंने क्या की थी, सेवा की थी, जोड़ी थी। पहले किसी जमाने में अंग्रेजों के समय आपके डूंग जी और जवार जी काका भतीजा हुए थे। फिर उसी गांव में फिर एक जोड़ी हुई जिसका नाम था बल जी और भूर जी। तो लिख दो आप, साथ में लिख दो ये सारे, डूंग जी, जवाहर जी, बल जी, भूर जी, ताकि आपको एक साथ याद रह जाए। हालांकि इनका काल अलग अलग है, स्थान एक है, ठीक है ना, इसलिए मैंने साथ में लिखवाया। डूंग जी, जवार जी, बल जी, भूर जी, बठोट, सिक्कर, बठोट, सिक्कर, लिख दिया क्या? यह शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता हैं। शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता हैं जो पूर्व में धाड़वी या धाड़ाइती थे। पूर्व में क्या थे? धाड़वी या धाड़ाइती थे। लिख दिया क्या? अगले लोक देवता लिखे पंचवीर जी। पंचवीर, हाँ पंचवीर जी, इनका स्थान है अजीतगढ़ सिक्कर। अजीतगढ़ कहाँ है? सिक्कर में। पंचवीर जी का लोक स्थान कौन सा है? अजीतगढ़ सिक्कर। एक लिखो सगस जी, सगस जी, मेवाड़, मेवाड़ घराना। लोक देवता सगस जी का संबंध किससे? मेवाड़ राजघराने से। और खास बात यह है कि सगस जी कहते किसको है? मेवाड़ राजघराने में सगस जी कल्लाजी राठौड़ को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को कहते हैं। अंतिम लोक देवता लिखो बभूता सिद्ध। बभूता सिद्ध, ये कहाँ के हैं? नोखा, बीकानेर। नोखा, बीकानेर। बभूता सिद्ध, नोखा, बीकानेर। तो इसी के साथ हमारे लोक देवता क्या हुए? कंप्लीट हुए।